काम कर रहे हैं। आज हम लोग उनसे जानेंगे उनका जो सक्सेस जर्नी है, कैसे उन्होंने तैयारी किया, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या हर्डल आए इनके सक्सेस को लेकर। और सबसे अच्छी बात और गुड न्यूज ये भी है कि अभी इसी साल एसएससी 2018 जो अभी जो सीजीएल का एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें भी इन्होंने सफलता अर्जित की है और उसमें इनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला हुआ है। तो ये भी समझेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर ये ज्वाइन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और आगे का रणनीति क्या है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं रजत जी के पास। जी रजत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। रजत जी, ये जो सक्सेस स्टोरी है हम लोग सब जानना चाहेंगे आपके बारे में। कि सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजत कटियार है। मैं भोपाल एमपी का रहने वाला हूँ। मेरा स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब कुछ भोपाल से हुआ है। केंद्रीय विद्यालय का मैं पास आउट हूँ। 12th के बाद मैंने आरजीपीवी जो कि भोपाल का एक यूनिवर्सिटी है वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 2016 में मैंने गेट का प्रिपरेशन भी किया था। उसमें हालांकि उतना ज़्यादा मैं स्कोर नहीं कर पाया था, तो मैं अदर ऑप्शंस देख रहा था कि और किस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। तो तब उस समय मुझे एसएससी के बारे में पता चला, तो मैंने उसका प्रिपरेशन शुरू किया 2016 में। बट हालांकि टीयर 1 के लिए सिर्फ 2-3 मंथ्स रह गए थे, तो उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाया टीयर 1। फिर 1 साल का जो पूरा टाइम था वो मैंने अच्छी तरीके से एकदम डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन शुरू की। तो 2017 में मुझे सीजीए अकाउंटेंट का पोस्ट मिला और उसके साथ फिर एक्सपेक्टेड था कि जो पोस्ट मैं चाह रहा था वो नहीं मिलेगा 2017 में, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की। उसके बाद 2018 में मुझे फाइनली जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। चलिए, आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए। ये जानना चाहेंगे रजत जी कि जैसे आप इंजीनियर थे, राइट, और इंजीनियरिंग के बाद भी आप जॉब किए थे कि या सीधा एसएससी की तैयारी में आ गए? सर कैंपस प्लेसमेंट में मैंने बैठा था तो उधर पे ये चीज समझ में आ गई थी कि जो सैलरी वगैरह ऑफर कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, तो आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन दैट। तो इसके लिए फिर मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। गेट की मैंने प्रिपरेशन की थी, लेकिन मेरे नंबर उतने नहीं आ पाए थे कि कोई एनआईटी आईआईटी में मैं एमटेक के लिए एडमिशन ले लूँ। तो फिर साइमल्टेनियसली मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम से मुझे एसएससी एक बेटर ऑप्शन लगा, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं एसएससी सीजीएल के लिए वो है इंग्लिश और मैथ। तो एटलीस्ट मैं इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रांग था, तो मैंने सोचा कि एक एग्जाम है जिसमें आप थोड़ा सा एडवांटेज है आपके पास, तो उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बस फिर मैं उसी में लगा रहा तो फाइनली तो मतलब 17 में ही, मतलब अच्छे से बोला जाए तो तैयारी किया आपने 1 साल और 17 का एग्जाम आपका क्रैक हो गया। और जॉब में रहते हुए आपने 18 की भी तैयारी करी, जबकि जॉब में रहते हुए समय कम मिलता है, लोग थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। नहीं सर, ज्वाइनिंग लेट आई थी। ज्वाइनिंग लेट आई थी, उसका फायदा बहुत मिला। उसका फायदा मिला कि तैयारी लगातार आपका जारी रहा। खैर, ये जानना चाहेंगे, जैसे आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कहीं कोचिंग वगैरह भी किए थे या घर से ही रह के तैयारी की? कोचिंग के लिए सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, बट विद इन 3 मंथ्स जैसे ही मेरा जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया था मैं कोचिंग जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जीएस के लिए हेल्प की जरूरत थी पर्टिकुलरली। बट इंग्लिश और क्वांट के लिए मुझे ऐसा फील होता था कि ऑनलाइन जो सोर्सेज अवेलेबल हैं और ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू आप जितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं वो आप एक कोचिंग में ऑफलाइन मोड में वो उतना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैकल्टी के पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वो वही चीज बताते हैं, जबकि ऑनलाइन सोर्सेज में आपके पास बहुत कुछ मिलता है पढ़ने को। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4-4 5-5 मेथड्स मिलते हैं, तो जो बेस्ट है वो आज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मतलब 3 मंथ्स मैंने कोचिंग किया था, उसके बाद मैंने सब सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन सोर्सेज, टेलीग्राम ग्रुप्स यूज किए थे। ओके, वेरी गुड। मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग है उससे आपको उतना फायदा नहीं मिल पाया, तो आप स्विच मार लिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन तो महासागर है, तो ऑनलाइन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। खैर, तैयारी जो है जो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद ही आप स्टार्ट किए होंगे, जब कैंपस वगैरह देख लिया, मार्केट देख लिया, भाव देख लिया मार्केट का क्या भाव लग रहा है, तो भाव जो है वो सही नहीं लग रहा था आपका, तो आप सोचे कि चलो एक सिक्योर जॉब लिया जाए। एसएससी वाज द बेस्ट ऑप्शन।
करेक्ट। और कोरोना आया होगा तो आपको अपने ऊपर गर्व भी हुआ होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया, सब लोगों की नौकरी जा रही हाँ, है और हम लोग सिक्योर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। अच्छा, आपका ड्रीम जॉब क्या है एसएससी में, अगर हम एसएससी की बात करें, क्योंकि 2 बार से आप एसएससी दे रहे हैं, 17-18, तो यस सर। एसएससी में जो 50 जॉब है उसमें से ड्रीम जॉब क्या है आपका? सर सबसे पहला प्रेफरेंस तो मैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर को देना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बट क्योंकि एक होम पोस्टिंग का भी एक कंस्ट्रेंट रहता है और फैमिली रीजंस एंड बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इसलिए मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर चूज किया। हालांकि ओबीसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उस कैटेगरी में मैं अगर सीबीआई इंस्पेक्टर भी लेता तो मुझे मिलना था वो, बट क्योंकि होम पोस्टिंग चाहिए तो इसलिए जीएसटी को चूज किया। जीएसटी को चूज किया। अच्छा, थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे मैथ्स जी की तैयारी है, इंजीनियरिंग आपने किया है, तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई जी अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अलग होती है। कोई अगर जी ये जी बोले कि इंजीनियर है तो एसएससी क्लियर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एसएससी का जो मैथ्स है वो अलग है, स्पीड जो है वो अलग है, आपको ट्रिक वगैरह डेवलप करना पड़ता है। तो मैथ्स की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैथ्स के लिए ऑब्वियसली आई वाज वेरी वीक एट मैथ्स, तो मैथ्स के लिए तो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो सबसे पहले क्लासेस ली थी, पर क्लासेस में मुझे ऑफलाइन क्लासेस में उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो फिर सबसे पहले मैंने जो है कि ऑनलाइन सोर्सेज की तरफ गया। तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप्स थे और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह, एक मैथ्स बाय रेमो सर का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जी जी। उसके काफी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं उसमें। तो हम यूट्यूब पे मैं कुछ भी टॉपिक ऐसे तैसे सर्च करता था, उसके वीडियोस देखता था, और फिर कुछ भी डाउट्स आता था ना, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप पोस्ट कर दीजिए। हम्म। विद इन सेकेंड्स आपको सब स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से, बहुत सारे तरीकों से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे लिए वही आउटपुट था, और उसी ग्रुप से और यूट्यूब से वो उसी तरीके से मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे, जिनको एग्जाम के पहले मैं रिवाइज कर लेता था। ओके, कोई मॉक वगैरह भी दिए थे आप, मॉक टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट स्पीड के सर लिए? ज्वाइन किए थे, टेस्ट सीरीज वगैरह वो मस्ट है, कंपलसरी है, उसके बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। मॉक्स में जो स्कोर आता है, मतलब मॉक्स के स्कोर के आसपास ही आपका एक्चुअल स्कोर होता है। तो अगर मॉक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आप, तो हम्म। ये बहुत जरूरी है कि आप देखना पड़ेगा कि वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पे स्कोर नहीं हो रहा है, तो उस पर आपको काम करना जरूरी है। जितना स्कोर यस। मेरा मॉक्स में आता था, एग्जैक्टली 2-5 नंबर ऊपर नीचे मेरा एक्चुअल स्कोर था। ओके ओके। चलिए, इंग्लिश तो आपकी बहुत अच्छी है, आपने बताया। फिर भी तैयारी के जी क्रम में आपने कौन सा बुक रेफर किया था इंग्लिश के लिए? सर, इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी शुरू से, एसपी बख्शी। 2017-18 दोनों एग्जाम मैंने सिर्फ उसी बुक से क्लियर किया है। हम्म। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर एक, और प्रैक्टिस के लिए किरण के सॉल्व टेस्ट पेपर्स आते थे, पूरा प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर्स, उसका एक कंपाइलेशन आता है, वो लिया था। बस ये 3 चीजों के अलावा मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था। ओके। रीजनिंग का तो मुझे लगता है कि 3-4 इंटरव्यू लिया है मैंने, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है रीजनिंग के लिए। आपका क्या राय है रीजनिंग रीजनिंग के लिए सर, कुछ? जी। रीजनिंग ऑनलाइन सोर्सेज ही सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर प्रैक्टिस बेसिकली उसमें अपना स्लॉजिज्म्स रहते हैं, और जो टेस्ट वो रहता है सीरीज वगैरह, सब ऑनलाइन सोर्सेज से ही धीरे धीरे करके अपने नोट्स, एक नोट्स जरूरी है, लेकिन रीजनिंग हो, हम्म। इंग्लिश हो, मैथ्स हो, मेरे पास हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स थे, जो कि एग्जाम के पहले बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, वेरी गुड। एक मैसेज है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आपको हर एक सेक्शन का नोट्स बनाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको जो लगता है कि ये टफ है, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको आप उस नोट्स में डाल दीजिएगा कि ये मेरा गलती हो रहा है, इसको ठीक करेंगे। चलिए, लास्ट सेक्शन है और जीएस, जनरल स्टडीज के लिए क्या करना है, क्या किया है आपने? सर, स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट इज द बेस्ट। उससे मतलब स्टैटिक पोर्शन से काफी स्कोर कर सकते हैं अगर आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लें तो। हम्म। करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखे थे मैंने, और मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, और न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली, जैसे मैं खुद भी अपने नोट्स बनाता रहता था डेली जीके के, हम्म। तो करंट अफेयर्स वहां से कवर किया, और स्टैटिक के लिए लूसेंट इट वर्कड। ओके। और ये जो टीयर 3 है, इसके लिए कुछ करना है क्या? टीयर 3 के लिए आपने क्या किया था टीयर 3 के लिए? सर, टीयर 3 के लिए थोड़ा राइटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अच्छा ग्रामर लिखने से नंबर नहीं मिलते, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है, उसकी वजह से भी
आपको एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है, तो वो प्रैक्टिस करने से ही आता है। लेटर राइटिंग और थोड़ा ऐसे राइटिंग पे काम करना पड़ा, जरूरी है वो। चलिए, आगे का क्या है आपका? अब तो 4600 ग्रेड पे भी मिल चुका है आपको, तो आगे यस यूपीएससी सर। देना है या फिर से एसएससी देना है, क्या प्लान है? प्लान सर ऐसा है, अगर घर के आसपास पोस्टिंग मिलता है या घर पहुंचने के चांसेस बनते हैं तो फिर स्टेट पीएससी के लिए तैयारी की जाएगी। और अगर हम्म हालांकि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली 1-2 मंथ्स में आपको जोन एलोकेशन पता चल जाएगा। तो हम्म। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ यूपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। वरना फिर चलिए। अपने स्टेट में ही तैयारी है पूरा जाने की। यस यस, चलिए अभी अपना जो ये इंटरव्यू है इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है आपके लिए। एक तो हो गया तैयारी वाला। अब हम आते हैं कि यस जहां सर। पर आप 1 साल से जॉब कर रहे हैं, जिस ओके। डिपार्टमेंट का नाम है सीजीए, आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आपका पोस्ट जो है उसके बारे में बताइए। ओके सर। 2017 से मैं इस जॉब में हूँ। 2017 से सिलेक्शन हुआ है और मेरा जो ज्वाइनिंग है इसमें वो 14 जुलाई 2020 को आया था। मतलब हम्म ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम में ही ज्वाइन किया है मैंने। तो हम्म। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मुझे इस डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है ये 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। और वर्किंग प्रोफाइल सर इसमें बहुत डाइवर्स है। मतलब पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है बेसिकली। उसके अंदर हम्म। आपको जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर होता है वो कोई भी काम एलोकेट कर सकता है। जी। इट कुड बी रिलेटेड टू बिल सेक्शन, इट कुड बी रिलेटेड टू जीपीएफ, पेंशन एंड एडमिन सेक्शन। कोई भी चार्ज जो उनको लगता है वो आपको दिया जा सकता है और आपको उसके ऊपर काम करना है। बाकी प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो विद इन 3 इयर्स आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो हम्म एग्ज़ाम मोस्टली रेगुलरली हो ही रहा है हर 3-4 साल में। तो 3-4 साल में आपके 4800 पे पहुंचने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। उसके हम्म बाद ट्रांसफर्स की बात की जाए तो जितना मुझे नॉलेज है ट्रांसफर्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, रिक्वेस्ट पे आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये कमिश्नरेट वाला वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है कि एक बार एक कमिश्नरेट में आ गए तो अब आपको जब तक वो है तब तक स्टे है तब तक यहीं पे रहना है। आप घर करेक्ट। पहुंचने के चांसेस हैं इस पोस्ट में एटलीस्ट। हम्म। ओके। अच्छा बाकी ये वर्क। बताइए, जैसे 17 का रिजल्ट आया था आपका, तो रिजल्ट यस आने सर। और ज्वाइनिंग के बीच का क्या स्टोरी है, क्या क्या हुआ था उस दरमियान? काफी सर स्ट्रेसफुल रहता है वो टाइम, क्योंकि सब लोग पूछने लगते हैं कि रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, कब तक ज्वाइन करना है, आगे क्या करना है। तो बहुत लोगों को बताना पड़ता है चीजें। और हम्म। एक्सपेक्टेड था कि लेट होने वाला है ज्वाइनिंग, क्योंकि कोविड का टाइम भी आ गया था तो बहुत बड़ा पीरियड था। तो उस टाइम मैं फिर भी मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी ना। हम्म। 2019 के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था और साथ साथ में यूपीएससी के लिए भी एक अपना प्लान अपना बना लिया था कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, कि इनकेस मुझे और तैयारी करनी है यूपीएससी वगैरह की। तो वो सब मेरी जी जी। प्लानिंग चल रही थी। तो उसी बीच पता चला कि डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग के लिए लेटर्स वगैरह निकलने लगे हैं। तो फिर जुलाई में कॉल आ गया था, उसके बाद तो डिपार्टमेंट जो उसी समय मैंने। डिपार्टमेंट जो एलोकेट होता है जैसे, तो उसमें कुछ ऑप्शंस पूछते हैं क्या कि आपको होम मिनिस्टर चाहिए कि आईबी चाहिए या सीबीआईसी चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है या रेंडमली देते हैं? नहीं सर, मिनिस्ट्री एलोकेशन डिपार्टमेंट का अपना डिस्क्रेशन है। वो किस बेसिस पे करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन रहता है, वो किसी कोई नहीं बता सकता है। बट ये है, आपसे जोन एलोकेशन जरूर पूछा जाता है कि आपको हम्म। भोपाल आप अपने चाहिए। एलोकेशन बता दीजिए 4 या 5 बेस्ट प्रेफरेंसेस, हम्म। भोपाल, मुंबई, चेन्नई, जहां भी आपको है। तो फिर उसके हिसाब से वो एलोकेट। मिनिस्ट्रीज चेंज भी होती हैं बाद में, पर मिनिस्ट्री के लिए कोई एलोकेशन नहीं रहता है कि आपको सीबीआईसी मिलेगा या होम मिनिस्ट्री या फिर वाटर रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है वो। वो लक के ऊपर है, कोई भी मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लेकिन रैंक अच्छा होगा तो आपको हो सकता है होम स्टेट मिल जाए। जी जी, रैंक अच्छा होगा तो आपको आपके घर के आसपास पोस्टिंग मिलना मेडिकल बहुत। के बारे में बताइए कि जैसे आपका महाराष्ट्र सीबीआईसी में हुआ है, करेक्ट? यस सर। तो फिर आपका मेडिकल वगैरह कहाँ पर हुआ था? आप भोपाल से लेके आए थे या यहाँ पर करवाए थे? सर मेडिकल के लिए उन्होंने पूरा परफॉर्मा एक
मतलब पोस्ट किया था दिल्ली से, सीबीआईसी हेडक्वार्टर से घर पे आया था। उसमें हम्म प्रोफार्मा दिया हुआ था कि मेडिकल का और जो पुलिस वेरिफिकेशन का है, तो वो सब हम्म मुझे भोपाल से ही करवाना पड़ा था। भोपाल का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है ना, वहाँ का सीनियर मेडिकल ऑफिसर कोई, वो जब अटेस्ट करके देते हैं कि द पर्सन इज फिट फॉर द जॉब, तो हम्म वो सारा मैंने, और फिर उसकी 4 कॉपीज उन्होंने वापस दिल्ली मंगवा ली थी। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन का शीट और हम्म अपना मेडिकल, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपना मार्कशीट्स और ये सब दिल्ली पोस्ट हो गया था। फिर वहाँ हम्म से प्रोसेस होता है, वो अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को एक कॉपी भेज देते हैं और बाकी अपना दिल्ली में रहता है। हम्म। मुझे याद है मैं कंट्रोल रूम ड्यूटी में था चर्च गेट में। उस समय मैंने पूछा था कि आपका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी उस जी जी समय जी। को भी 6 महीना हो गया है, तो ट्रेनिंग कुछ हो रहा है आपका डिपार्टमेंट में? सर ट्रेनिंग एज सच कुछ अभी नहीं हुआ है। हम्म आते ही आपको काम दे दिया जाता है, बट काम इतना वैसा नहीं रहता है कि आप सीख ना पाए। इट्स इजी। बिल बिल सेक्शन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिसेज के आप बिल्स वो करते हैं, एक्सपेंस बिल्स उनके जितने भी रहते हैं, सैलरी बिल्स, मेडिकल बिल्स, हम्म। टूर ट्रैवलिंग बिल्स, सारे बिल्स का काम है। तो धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। हाँ, कंफर्मेशन का एक एग्जाम। पीओ सेक्शन से हमारा जो एडमिन है उसमें 36 का आंकड़ा रहता है। ये लोग कुछ बोलते हैं पीओ वाला जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो खैर, जी, जब भी ये पीओ थोड़ी। बोलते थे तो अभी आपका चेहरा मेरे सामने आता था कि पीओ में हमारे रजत जी काम करते हैं। खैर, तो जनरली जीपीएफ जो है, पेंशन जो है, एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, ये सब काम आपका रहता है, करेक्ट? जी और हायरार्की की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि अकाउंटेंट के पोस्ट पे आप हैं। यहाँ से जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं, यस सर। राइट? वो सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे तो 4200 ग्रेड पे रहेगा आपका। और ये टाइम 4200 बॉन्ड होता रहेगा। है, 3 साल में सब लोग बन जाते हैं जनरली, बन जाते हैं। करेक्ट? और उसके बाद एसएएस का जो है वो झमेला आता है एसएएस का। जी जी जी। या अभी से आप एसएएस भी दे सकते हैं डायरेक्ट? नहीं सर, 3 इयर्स का उसमें ड्यूरेशन है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं। मतलब अभी जिस पोस्ट पर हैं वहां अगर 3 साल आप काम कर लेते हैं तो प्रमोशन दो तरीके का होगा। एक होगा टाइम हम्म। बॉन्ड, जहां पर आप सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे 4200 ग्रेड पे। इसके लिए जी। कोई एग्जाम नहीं होगा, करेक्ट? नहीं, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं। और अगर आप एग्जाम दे देते हैं एसएएस का और वो क्रैक हो जाता है और वैकेंसी होती है, तो सीधा आप 2800 से 4800 पे पहुंच जाएंगे, करेक्ट? 4800 जी। वेरी गुड। और वो उसके बाद तो फिर कहानी पीएओ बन जाएंगे, फिर आगे सीनियर अकाउंट ऑफिसर, पीएओ, ये सब बनते जाए, क्लास 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक क्लास है। 1 जी। अगर मान लीजिए एसएएस नहीं होता है क्लियर, तो फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर के बाद क्या है? उसके बाद होता है प्रमोशन या वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी? सर अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फिर सीनियर अकाउंटेंट ही रहते हैं, बाकी आपका ग्रेड पे बढ़ता रहता है एमएससीपी के अकॉर्डिंग, हर 10 साल में वो जो रहता है। तो जी जी। पर आप प्रमोट नहीं हो सकते बिना प्रमोशन नहीं, एग्जाम दिए। मतलब पूरे लाइफ टाइम सिर्फ एक प्रमोशन है अगर देखा जाए तो, अगर एसएएस क्लियर नहीं होता है तो। जी सर। चलिए, ट्रांसफर पोस्टिंग आपने बता ही दिया है कि अभी जैसे आप यहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ से आप होम स्टेट जो है मुश्किल है आपका जाना। रूल है बट इस होता नहीं है। पर्टिकुलर हो सकता है सर, जैसे 3 साल बाद में डब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करूं तो उसके बाद एक वो है कि मेरे को अपने घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाए, चांस हमेशा है, मतलब अच्छा, आपका नहीं, इसमें घर मैं जाने के जानना लिए। चाहता हूँ कि जैसे 1 साल हो गया आपका, ठीक है, अभी 1 साल और हो जाएगा तो प्रोबेशन कंप्लीट, देन यू आर जी। एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू योर होम स्टेट। तो क्या 2 साल बाद आपको भेजा जा सकता है इसी पोस्ट पे? इसी पोस्ट पे 2 साल बाद जाना सर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम्म। दो तीन शुरू के कुछ साल आपको उस पर्टिकुलर जोन में ही निकालने पड़ते हैं। आपका ओके। ऑफिस टू ऑफिस रोटेशन होता रहता है। हाँ स्टेशन हाँ। चेंज होने के लिए ट्रांसफर लिस्ट अलग दिल्ली से बनती है, तो उस केस में फिर वो एग्जाम क्लियर करके, या फिर आपका काफी टाइम से ट्रांसफर ड्यू है, तो फिर उस केस में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब डबल बन गए तो फिर उसके हिसाब से आपका हो सकता है, अदरवाइज फिर जी थोड़ा मुश्किल है। फिर वही लगाइए आप, स्पाउस ग्राउंड लगाइए, मेडिकल लगाइए, और इस तरह से कुछ जी जी। अगर है तो जुगाड़ पानी लगाइए, करेक्ट? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से लगभग जो क्वेरीज होती है वो सब आपने बता दिया है। इसके अलावा कोई फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कोई संदेश आपके तरफ से, जो तैयारी में अभी जस्ट इन किए हैं, ऐसे बच्चों के लिए? सर फोकस बहुत जरूरी है।
जिस ड्यूरेशन में मैंने प्रिपरेशन की उस टाइम मैंने सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को लेके ही तैयारी की। मैंने ये नहीं किया कि एसएससी के एग्जाम में डिले हो रहा है तो मैं बैंकिंग की तरफ चला जाता हूँ या मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ। मैंने अपना हम्म फोकस सिर्फ एसएससी पे रखा, क्योंकि ऑल्दो मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम एन एवरेज हम्म स्टूडेंट, तो उसके लिए मेरे लिए फोकस बहुत जरूरी है। सिर्फ हम्म एसएससी के एग्जाम्स देता था, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर और एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स हो रेलवे का, जिसमें कि सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करता हो। बाकी हम्म। बैंकिंग की तरफ मैं बिल्कुल नहीं गया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मैं सिलेक्ट हो पाया। तो फोकस बहुत जरूरी है। और फोकस बाकी करना है, कोई एक गेम, मतलब एक जो गोल है उस गोल के पीछे आपको जो है गेम सेट करना है कि ये मुझे जी चाहिए, तो उसके लिए अपने को लगना है। एक एक और क्वेश्चन बार बार आता है लोगों का, मेरे से भी पूछते हैं। अब मैं उनके तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। आप भोपाल के जी रहने वाले हैं और मुंबई में अभी रह रहे हैं, तो क्या आपको परेशानी क्या सब आई? अभी आप कोरोना में ही आए हैं तो दिक्कत तो आई होगी, और लगभग एक साल का यस सर। समय दिसंबर में ज्वाइन, कब कब ज्वाइन किया आप? जुलाई में लास्ट जुलाई, ईयर, लास्ट जुलाई सर, हाँ। और जुलाई आ चुका है, ठीक है। तो फिर एक साल का जो समय रहा है, कैसा रहा है आपका मुंबई में? क्या क्या दिक्कत हो सकती है लोगों को जो आपको हुई सर है? सबसे सबसे पहली दिक्कत तो मुझे अकोमोडेशन की हो गई थी जब मैं मुंबई आया था। ओके क्योंकि उस ओके। टाइम ट्रेन ट्रैवल करके आए थे, तो जिस सोसाइटी में मैं रहने वाला था मुझे वहां ही अलाउ नहीं किया था उन लोगों ने, हाँ हाँ कि हाँ। आपका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है तो आप रह नहीं सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के 5-6 दिन तक, ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मैं होटल में रहा था। ओके। ये नेक्स्ट नाइट दिक्कत है। को मैंने कोलाबा में एक होटल लिया। हाँ हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जाके रिपोर्टिंग की, अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिया। उसके बाद में एक हफ्ते तक मैं वहाँ रहा, मैंने कोविड का टेस्ट कराया, और जब वो नेगेटिव आया तो फिर वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को दिया। तो इस समय तो मुंबई में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम होता है। हम्म। बट इट्स ओके, एटलीस्ट वो जिसके पास कोई जॉब नहीं है तो उसके लिए तो वो, उसको कहीं भी बोला जाएगा सही तो वो बात। ज्वाइन जरूर करेगा। हाँ, नहीं लास्ट ईयर ज्यादा प्रॉब्लम था, अभी तो ठीक है, अभी उतना अब प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सिचुएशन ठीक है। अब तो सिचुएशन कंट्रोल है, अभी वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, सब कुछ ओपन ही है, अपना हाँ ऑफिस तो जा ही रहे हैं हम लोग। जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आगाज योर जर्नी पे कैसे आया? हमारा चैनल कैसे मिला आपको? सर यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस आने लगी थी, फिर मुझे धीरे धीरे एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था कि सर के वीडियोस काफी अच्छे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर के जोन एलोकेशन के बारे में कुछ जानना है तो सर के वीडियोस देखो। और काफी पोस्ट प्रोफाइल्स और स्टडी रिलेटेड, धीरे धीरे तो मैं आपको फिर कंटिन्यूअसली फॉलो करने लगा। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात ही हो गई हेडक्वार्टर में, तो तब हाँ से अचानक आप मुझे रेगुलरली मैं। मास्क में भी पहचान लिए थे उस दिन, जी जी। और यूनिफॉर्म में भी था। यूनिफॉर्म में थे, तो यूनिफॉर्म से वो जो आपका फोटो था ना, तो वो इस वजह से मुझे याद आ गया कि ये सर को मैंने जरूर कहीं देखा है। देखा है, ओके। चलिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, फटाफट जो है भगवान करे आपको जो होम स्टेट है वो मिल जाए, तो एसएससी का जो थैंक यू जर्नी है वो आपका ब्रेक लगे, और यूपीएससी या सर। जो मध्य प्रदेश पीसीएस है उसकी तरफ आप रुझान कीजिए और बड़ा ऑफिसर बनिए, जहां है इससे भी बड़ा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू वेरी मच रजत।